हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं को सिंदूर लगाने की क्या क्या नियम है, सिंदूर कितनी बार लगाना चाहिए और सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज के आधुनिक युग में विवाहित स्त्रियों ने सिंदूर लगाना भी छोड़ दिया है। विवाहित स्त्रियां शादीशुदा होने के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंदूर लगाने के भी अपने कई नियम और कानून होते हैं। सुहागिन महिलाओं का सबसे जरूरी श्रृंगार सिंदूर होता है। सिंदूर आजकल भले ही मंगलसूत्र ना पहना जाए, लेकिन सिंदूर लगाना जरूरी होता है। लेकिन महिलाओं ने सिंदूर लगाना भी छोड़ दिया है। लेकिन जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, उनके लिए सिंदूर लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिंदूर लगाने के नियम बताएंगे। तो आइए सुनेंगे। सबसे पहला है, जब भी कोई स्त्री श्रृंगार करती है तो उसे ये सब छिपकर करना चाहिए। मांग में सिंदूर भरते समय महादेव और मां पार्वती का नाम लेना चाहिए। अकेले में सिंदूर लगाना चाहिए। इससे सुहाग पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। दूसरा है, वैवाहिक स्त्रियों को मांग के बीच में सिंदूर भरना चाहिए। लेकिन आजकल महिलाएं पूरा सिंदूर नहीं भरती हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में पूरी मांग भरने का चलन है। इससे पति की आयु लंबी होती है। अगला है, कई महिलाएं एक बार ही सिंदूर लगाती हैं। एक बार में जितना भी सिंदूर आए उसे लगा लेती हैं। लेकिन ये गलत है। सिंदूर को कम से कम 3 बार मांग में भरना चाहिए। अगला है, जो स्त्रियां सिंदूर को बीच की मांग में भरकर छिपा लेती हैं, उनके पतियों को कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। अगला है, अगर गलती से आपका सिंदूर हाथ से थोड़ा सा गिर जाता है तो उस पर पैर ना लगाएं। सिंदूर को बेहद संभाल कर रखें। कोशिश करें कि कागज की सहायता से सिंदूर को वापस भर लें और सिंदूर को फेंकें नहीं। अगला है, अगर आपका सिंदूर भरते समय नाक पर गिर जाता है तो आप घबराएं नहीं। नाक पर सिंदूर का गिरना शुभ होता है। अगला है, जब भी आप नया सिंदूर खरीदें तो उस सिंदूर को आप मां पार्वती को समर्पित करें। उसके बाद ही अपने सिंदूर को डब्बी में करके और मिलाकर उस सिंदूर को लगाएं। देवी पार्वती की कृपा आपके सुहाग के ऊपर बनी रहेगी। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा में इस्तेमाल होने के बाद बचे हुए सिंदूर को यहाँ वहाँ ना छोड़ें, बल्कि इस सिंदूर को अपने श्रृंगार की सामग्री के साथ में रखें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सद्भावना बनी रहेगी। अगला है, मासिक धर्म के दौरान सोमवार को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए और ना ही सिंदूर लगाना चाहिए। विशेष स्थिति में रविवार को ही सिर से स्नान करें। साथ ही ये भी माना जाता है कि जिन महिलाओं को पहली संतान पुत्र हो, उन्हें सोमवार के दिन सर धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पति और संतान का जीवन समस्याओं से भर जाता है। अगला है, जब भी आप मासिक धर्म में हो उस दौरान भी मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए, क्योंकि सिंदूर सुहाग की निशानी होती है और ये सिंदूर पवित्र होता है। इसलिए हमें मासिक धर्म के दौरान सिंदूर मांग में नहीं लगाना चाहिए। अगला है, किसी भी खास दिन जैसे करवा चौथ, हरियाली तीज या फिर कोई भी त्योहार होता है तो उस दिन अपने पति के हाथों से सिंदूर लगाना चाहिए।
उस दिन आपको अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए। ऐसा करने से माँ पार्वती आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी सुहाग की रक्षा करेंगी। तो ये है सिंदूर लगाने के खास नियम। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय माता दी।